लेकिन बहुत दुख लगता है कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन आज हमारे साथ नहीं है। 1 साल हो गया लेटर दे के, कोई रिप्लाई नहीं है लेटर। अब आने जाने वाला तकलीफ हम लोग को तो झेलना पड़ता है। हम लोग यहाँ से आता है, यहाँ से जाता है। कम से कम एक सर्वे करके एक कम से कम कूटा तो गाड़ो, तब तो पब्लिक को हम लोग बोल सकते हैं। हम लोग पब्लिक को जवाब देते देते हम लोग तक गया है। अगर पब्लिक अगर बढ़ के कुछ करेगा, इसका जिम्मेवार हम लोग पीआरआई नहीं है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं पानीघाट जेट्टी पे, जो आज से लगभग 1 साल पहले टूटकर बिखर गया था और एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया था। कुछ लोगों को इसमें ज़ख्मी भी हुए थे, कुछ लोगों को चोट लगी थी, लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया था। आज इसका जो है पूरा 1 साल हो गया है पानीघाट जेट्टी को डूबे हुए। लेकिन यहाँ के प्रधान, यहाँ के जो भी पंचायत के मेंबर्स हैं, इन्होंने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर लिखे हैं, कई बार चिट्ठियाँ लिखी है, कई बार पर्सनली भी जाकर मिले हैं पीआरआई मेंबर्स। लेकिन इनका कहना है कि इस जेट्टी का बनने का कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहा है। कई गरीब लोग जो है, यहाँ के मछुआरे हैं, कई गरीब किसान लोग हैं, कई मज़दूर लोग हैं जो यहाँ से बाज़ार की तरफ अपने दिनचर्या के लिए जाते हैं, कमान करने के लिए जाते हैं, रोज़ी रोटी कमाने के लिए जाते हैं। उनको अगर ये जेट्टी बन जाता तो उनको एक बहुत आसान ज़रिया हो जाता था, क्योंकि इनका कहना है कि जो जेट्टी अभी इनको दिया गया है, टेम्प्रेरी जो जेट्टी दिया गया है, ये होपटाउन जेट्टी के अंदर दिया गया है। अगर कभी एलपीजी के जहाज़ आ जाती है तो वहाँ से बोट भिड़ता नहीं है। मैरीन से जो बोट आती है वो सीधे जो है बम्बू फ्लैट की तरफ चले जाती है, फिर वहाँ से उनको यहाँ तक आने के लिए काफ़ी खर्च देना पड़ता है। तो हम यहाँ के जो भी पीआरआईस हैं, जो भी प्रधान हैं, सरपंच हैं, मेंबर्स हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है इस जेट्टी का इतना डिले होने का बनने में, और उनको किस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ये हम उनसे ही जानेंगे। अब हमारे साथ मौजूद है होपटाउन पंचायत के प्रधान रशीदा जी। हाँ, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये जेट्टी बनने में इतना डिले क्यों हो रहा है। मैम नमस्कार। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आज आपकी आज तक को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्हें अपना कीमती समय निकाल के हमारे बीच आए हैं कुछ जानने की कोशिश करने। जैसे कि आपको मालूम है, हमारा जेट्टी और जो पानीघाट जेट्टी है, 8वां महीना 5 तारीख को यह जेट्टी टूटा था। तो उस टाइम बहुत से लोग यहाँ में थे, शाम का टाइम था, 5:15 का टाइम था। तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच गया ऊपर वाला दुआ से। तो उसके बाद हमने सब पूरा पीआरआई मिल के हमने एक लेटर दिया एलजी को 7 तारीख को। उसके बाद हमने चीफ सेक्रेटरी को लेटर दिया, पीएमबी को लेटर दिया, लेकिन लेटर का कोई जवाब नहीं आज तक। तो बहुत दुख लगता है कि 1 साल हो गया, पब्लिक परेशान हो रहे हैं। जब भी जो भी ग्राम सभा होता, ग्राम सभा पब्लिक आता है, मैडम क्या हुआ, जेट्टी का क्या हुआ, तो हम यही बोलती कि प्रोसेस में है भाई, प्रोसेस में है। लेकिन बहुत दुख लगता है कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन आज हमारे साथ नहीं है। 1 साल हो गया लेटर दे के, कोई रिप्लाई नहीं है लेटर का, क्या हुआ। जब भी जाते हैं हम लोग पूरा पीआरआई, हमारे जिला परिषद मेंबर, हमारे समिति, हमारे उप प्रधान, हम लोग पूरा पीआरआई टीम जाते हैं, मीटिंग होता है, उसमें ये बात होता है कि सर्वे होता है, सर्वे होगा मैडम, सर्वे होगा। कोई सर्वे नहीं, कुछ भी नहीं। आज तक जेट्टी ऐसी पड़ा है, लोग को परेशान है। यहाँ से लोग जाते हैं डेली काम करने के लिए, कोई दुकान में काम करता है, कोई होटल में काम करते हैं। आज तक हम लोग, हमें 80% जो लोग हैं यहाँ में एकदम फिशरमैन लोग हैं, जाते हैं यहाँ से। कभी एक जेट्टी हम लोग को होपटाउन पीएम भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जेट्टी 1 महीने के अंदर उन्होंने एक टेम्प्रेरी जेट्टी बनाया पब्लिक के लिए। जेट्टी तो है, लेकिन ऐसा होता है कि महीने में 2 बार शिप आ जाता। वो शिप आने की वजह से लोग को जाना पड़ता है बम्बू फ्लैट। कभी कभी तो मालूम नहीं होता, कभी मालूम हो जाता तो लोग बम्बू फ्लैट चले जाते, और कहीं नहीं मालूम होता तो बहुत मुश्किल होता। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो हमारा लेटर दिया है उस पर आप ध्यान डालें, और लोग आज लोग को प्रॉब्लम हुआ है उसके थोड़ा सॉल्व करें। धन्यवाद। अब हमारे साथ मौजूद है इस पंचायत के समिति मेंबर श्री लक्ष्मी नारायण जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की शिकायत लोगों से आती है। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर। सर आप बताएंगे, सर ये जेट्टी का काम जो है काफ़ी दिनों से टला हुआ, करीब 1 साल हो गया है, लोग किस तरह का शिकायत आप लोग से करते हैं। सर आप इतना शॉर्ट टाइम में आप आके हमारा होपटाउन पंचायत का कवर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, और हमारा प्रधान मैडम, हमारा सरपंच, हमारा पीआरआई मेंबर, हमारा उप प्रधान, हमारा गांव का लोग भी है। बहुत दुख का बात है, 1 साल हो गया सर, बड़ा दुख लगता है। 1 साल के अंदर में हम लोग कहीं ऑफिस जाके देखा, कहीं ऑफिसर से मिला, हो जाएगा सर्वे होगी बोलता, लेकिन आज तक जो है सर्वे नहीं हुआ। 8वां महीना 5 तारीख को जेट्टी गिरा, जैसा मैडम बोलने की तरह
बहुत बड़ा हादसा होने का था वो दिन, लेकिन ऊपर वाला का दुआ से बच गया। लेकिन हम लोग यही बोलता कि ये जेट्टी अब जो पब्लिक का ज़रूरत का चीज़ को अगर काम नहीं करेगा तो फिर क्या मतलब का है। हम अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि हमारा जो है पानीघाट जेट्टी, ये जेट्टी जो है ब्रिटिश टाइम का जेट्टी है सर। ये ब्रिटिश टाइम का एक यादगार जेट्टी है। पहले जो है यहाँ से पानी जो है पोर्ट ब्लेयर जाता था। ये सब जो है बनाया वाला है, इसको संभालने नहीं सका, ये सब गिर गया। ये सब को अभी टूरिस्ट आता है, ये सब पूछता है। ये सब जो है एक यादगार का है। तो पानीघाट जेट्टी जो है ब्रिटिश टाइम का जेट्टी है, बहुत पुराना जेट्टी है, बहुत नामी जेट्टी है। बड़ा दुख लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन आज ये नहीं बनाता है। एक साल के अंदर में हमारा जितना भी लोग है सब 80% 90% जो है हमारा प्राइवेट वर्कर है। हमारा उपटाउन पंचायत में फिशरमैन और प्राइवेट काम करने वाला, यहाँ में दुकान में काम करने वाला, होटल में काम करने वाला, सब जो है बाज़ार जाने वाला, कोई मेडिकल जाने वाला है, कोई पेशेंट को लेके जाता है। वहाँ पर वो जेट्टी में जो हर टाइम नहीं जा सकता है क्योंकि एलपीजी जेट्टी है, वहाँ मना है। फिर भी हमारा जो है मरियम मैडम, हमारा रसीदा मैडम, हमारा कुलदीप सर, हम लोग सबका मदद से जो है 1 महीना के अंदर में हम लोग को जेट्टी बना के दिया। वो जो है पीएमबी को धन्यवाद देता। लेकिन ये जेट्टी नहीं बनने का 1 साल के अंदर कम से कम एक सर्वे करके एक कम से कम कूटा तो गाड़ो, तब तो पब्लिक को हम लोग बोल सकते हैं। हम लोग अपने लिए नहीं मांगता, हम लोग कोई कोरी टीका नहीं मांगता, कोई परमिट नहीं मांगता। पब्लिक के लिए हम लोग चुना हुआ है। पब्लिक हम लोग को ग्राम सभा में गाली देता है, रोड में जाने से भी गाली देता है। तो ये गाली सुनने के लिए हम लोग है। एक पीआरआई बोलता है तो हम लोग किसके लिए बोलता है? पब्लिक के लिए बोलता है। ये चीज़ को जो है एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी अगर ये जेट्टी बन जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ये ब्रिटिश टाइम का जेट्टी है। ये जेट्टी जो है पानीघाट बहुत नामी जेट्टी है। ये जेट्टी बनने का हम जो है चीफ सेक्रेटरी साहब से, हमारा एलजी साहब से, हमारा अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से, पूरा पीआरआई की तरफ से, पूरा ओपटाउन की तरफ से हम उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ कि हमारा जेट्टी का काम जल्दी से जल्दी कर देना। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर पानीघाट जेट्टी जो है डूब के 1 साल हो गया है। आप पानीघाट में रहने वाले हो, जी, हाँ, पानीघाट किस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो सर अभी आप? सर यहाँ में हर आदमी गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है, बहुत जन प्राइवेट दुकान में काम कर रहा है। उनको मंथली 10,000 9,000 काम तनख्वाह मिलता है। तो हफ्ता महीना में 2 बार प्राइवेट शिप एलपीजी का गैस का शिप आ जाता है, उसमें आने जाने के लिए खर्चा हो जाता है। शिप आता तो यहाँ में जाने देता नहीं है, 2-3 दिन के लिए। तो उसमें यहाँ से ऑटो में सर्विस करके जाता है, 20,000 20 रुपया 30 रुपये करके दे के जाता है। उसमें उसका 9,000 10,000 तनख्वाह में उसका घर क्या चलाएगा और गाड़ी को क्या भाड़ा देगा, उसका कोई पैसा बचता नहीं है। तो इसके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। जेट्टी अगर कुछ हो जाता है तो यहाँ से आने जाने का तकलीफ इतना नहीं होता है। यहाँ से हर आदमी चले जाता है, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होता है। यहाँ से जाता बनने से कभी रात हो जाता है तो 8 बजे के बाद बोट नहीं रहता है यहाँ में, और उसके लिए बम्बू फ्लैट से आना पड़ता है। हर कोई 7 बजे किसी की छुट्टी नहीं होता, कोई 8 बजे 8:30 बजे 9 बजे भी होता है। तो यहाँ में 8:30 बजे के बाद में बोट नहीं होता है तो बम्बू फ्लैट से आना पड़ता है। वहाँ से बस नहीं होता है, फिर ऑटो करके आना पड़ता है। रात के टाइम में ऑटो का भी भाड़ा ज़्यादा होता है, 80 रुपया 90 रुपया जैसा होता है, कभी 150 रुपये भी होता है। तो हर आदमी तो वो दे सकता नहीं, क्योंकि हर आदमी पैसा वाला नहीं होता है, गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं होता है, बहुत प्राइवेट वाला भी होता है। उसके लिए बहुत कुछ तकलीफ होता है। उसके लिए आपसे गुजारिश है कि आप लोग सबसे यहाँ का जैसा पंचायत है उन सबसे गुजारिश है कि ऊपर तक ये बात को पहुँचाए और ये जेट्टी का कुछ काम शुरू करने से ये पानीघाट जेट्टी जो है डूब के 1 साल हो गया है, अब तक बना नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपको किस तरह का तकलीफ हो रहा है इसके वजह से? हम लोग यहाँ का जाने से बोट का वो सफ़र का जो हम लोग बहुत प्रॉब्लम होता है। हम लोग को टाइम में बोट नहीं मिलता है। हम लोग ये जेट्टी गिर गया तो हम लोग को दूसरे जेट्टी से जाना पड़ता है। वो भी कोई जा जाने से एलपीजी जा जाने से हम लोग को जो है 2-3 दिन तक हम लोग को वेट करना पड़ता है। फिर जा जाने के बाद में फिर हम लोग को जाना पड़ता है। अच्छा जी, आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। यहाँ से हम लोग 1902 में अंडमान पानीघाट में आए हम लोग। अच्छा जी, मेरे बाप दादाजी सब इधर ही आए, यहीं का रहने वाला है। ओके। जेट्टी बन जाता है तो आपके नज़दीक में रहता था? हाँ जी। जेट्टी नहीं है इसलिए आपको बम्बू फ्लैट तक जाना पड़ता है? जी, वहाँ से बम्बू फ्लैट से जाना पड़ता है जी उन लोग से। नमस्कार। आप लोग अपना टाइम निकाल के आप लोग पानीघाट पहुँचे, हम लोग बड़ा खुशी का बात है। हम लोग का दुख तकलीफ आप लोग जान के हम लोग यहाँ तक पहुँचा, उसके लिए आप लोग से लाख धन्यवाद है आप लोग को। हमारा जेट्टी गिर के 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1 साल 1 महीना करीबन हो गया, लेकिन अभी तक जेट्टी के बारे में कोई भी लेटर देने से कोई रिप्लाई नहीं है।
बस पूछने से इतना ही बोलता है कि बन जाएगा बन जाएगा। कब बनेगा ये तो कब किसी को खबर नहीं है। अब बहुत जन बोलता बन जाएगा, बहुत जन बोलता कि नहीं बनेगा, बहुत कई किस्म का बात बोलता। अब आने जाने वाला तकलीफ़ हम लोग को तो झेलना पड़ता है। हम लोग यहाँ से आता है यहाँ से जाता है, हम लोग को आखिर यहीं पानीघाट में रहना है। अब बोट का सुविधा नहीं है। होप टाउन में LPG जा जाने से उधर मैडम बोला जैसा, समिति मेंबर जैसा बोला ऐसा हम लोग को तकलीफ़ झेलना पड़ता। सिपाने से यहाँ से बम्फलाट जाना पड़ता। आखिर गाड़ी का खर्चा तो निकलना है। अब यहाँ से आज कमा के आज खाने वाला है पब्लिक है इधर में। उतना गवर्नमेंट सर्वेंट कोई नहीं है इधर में पानीघाट में। गवर्नमेंट सर्वेंट होने से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, हम लोग सब ऊपर लेटर दिया था, लेटर का कोई रिप्लाई नहीं है। अभी तो कोई पानीघाट जेट्टी आकर देखता भी नहीं। हो जाएगा हो जाएगा पूछने से बहुत एक ही बात बोलता, हो जाएगा हो जाएगा। अब लास्ट में यही हम लोग सोचा है कि मैडम से भी बोला है, समिति मेंबर सबसे बोला है कि एक बार धरना करेगा इधर में, ये लास्ट वार्निंग है हम लोग का। बस यही है हम लोग का आप लोग से नमस्कार। और एक बात हम इसमें ऐड करने मांगता, एक 2 साल 1.5 साल होता होगा CPO को लेके हम लोग पूरा हमारा मरियम मैडम का नेतृत्व में, मरियम मैडम था, हमारा प्रधान रसीदा मैडम थी, हम था, वल्लभन नगर का पंचायत का प्रधान नसीमा भी था, राजाबाई समिति मेंबर भी था और भी कुछ PRI भी था, हमारा उप प्रधान था, सरपंच था, सभी हम लोग था। हम लोग पानीघाट जेट्टी हम लोग दिखाया था CPO को, बोम्पलेट जेट्टी दिखाया और चाटम का जेट्टी दिखाया और डंडसपेट जेट्टी। उसी टाइम हम लोग बोला कि जेट्टी का हालत ख़राब है, आप इसको देख लीजिए। CPO आया था, आके देखा, इसका कुछ काम भी उन्होंने किया। उसका बाद में तो ये जेट्टी गिर गया। इसको ऊपर से रूप डाल के आदमी बिगना नहीं है बोल के वो भी कर दिया। टॉयलेट बना दिया, टॉयलेट हालत ख़राब था, टॉयलेट बना दिया, कैमरा डालने का भी सारा हो गया था। उसका अंदर में 1 महीना के बाद में ये जेट्टी हम लोग का गिर गया। तो ये पानीघाट जेट्टी की तरह डंडसपेट जेट्टी का भी वही हालत है, वो कब गिरेगा मालूम नहीं। और दूसरा जो है बोम्पलेट जेट्टी भी बोट बिडने से हिलता है, उसका भी हम एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में लाने मांगता कि वो जेट्टी का भी जल्दी से जल्दी हालत ख़राब है, उसको भी देखने की ज़रूरत है। और डंडसपेट जेट्टी और हम लोग का चाटम जेट्टी में अभी जो है हमारा जो व्हीकल भिड़ता है सर, व्हीकल भिड़ने के टाइम में बहुत मुश्किल होता, पानी उतरने के टाइम, पानी चढ़ने के टाइम लेडीज़ लोग उतरने को बहुत तकलीफ़ होता, चढ़ने के लिए तकलीफ होता। वहाँ पर एक सीढ़ी देने के लिए हम लोग बोला था, CPO भी बोला था कि यहाँ में एक सीढ़ी बना दो, लेकिन अभी 2 साल हो जाता है सर, वो एक सीढ़ी भी नहीं मिला। तो उधर में एक घटना भी हुआ है, एक बार एक आदमी को जो है ये बोट का बीच में एक पैर भी टूट गया था बोम्पलेट का, वो आज भी वो लंगड़ा है। तो ऐसा नहीं होना के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता कि ये जो है ऐसा दुर्घटना नहीं होने का पहले अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये सारा चीज़ को देख के अगर ये जेट्टी को बना देने से बहुत अच्छा रहेगा। और जल्दी से जल्दी अगर हमारा पानीघाट जेट्टी बन जाएगा तो बहुत अच्छा है। हम लोग पब्लिक को जवाब देते देते हम लोग थक गया है। अगर पब्लिक अगर बढ़ के कुछ करेगा इसका जुम्मेवार हम लोग PRI नहीं है। अभी आप सुन रहे थे होप टाउन पंचायत के प्रधान, सरपंच और जो PRI मेंबर्स हैं उनको, कि किस तरह से ये पानीघाट जेट्टी डूबने के बाद से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन को जो है चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, लेकिन पानीघाट जेट्टी बनने का अब तक कोई निशानी इनको नहीं मिला है। ये कई बार पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड गए, LG साहब को लेटर लिखे, CS को लेटर लिखे, लेकिन अब तक ये जेट्टी बनने का कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए ये एक तरह से वार्निंग दे रहे हैं कि अगर ये जेट्टी जल्द नहीं बनता है, जेट्टी का काम जल्दी शुरू नहीं होता है, तो अगर यहाँ के पब्लिक अगर कोई बड़ा धरना प्रदर्शन करते हैं तो इसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे। हम आपको बता दें कि ये पानीघाट जेट्टी जो है इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है, एक ऐतिहासिक जेट्टी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो जेट्टी है यहाँ पे जो है अंग्रेज़ों के समय में यहाँ से जहाज़ों को पानी भरने के लिए इस जेट्टी का इस्तेमाल किया जाता था। ये आप देख सकते हैं जिस तरह से ये चबूतरा बना हुआ है, यहाँ से जो है पूरे पहाड़ से इसके अंदर जो नाले हैं उससे पानी की सप्लाई जेट्टी तक में होती थी, जहाँ बड़े बड़े जहाज़ आकर पानी लेकर जाते थे।
मैं आपको बता दूं कि इनका कहना है कि ये जो ऐतिहासिक जेट्टी है इसको अगर ये लोग संजो के नहीं रख सके तो और कुछ भी नहीं कर सकता ये प्रशासन। तो यहाँ के जो प्रधान हैं, यहाँ के जो सरपंच हैं, यहाँ के जो समिति मेंबर हैं, उन सभी का यही कहना है कि यहाँ के लोगों के ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन जल्द से जल्द इस जेट्टी का निर्माण शुरू करे और जेट्टी को जल्दी से जल्द खोलने की कोशिश करे, क्योंकि जब होपटाउन जेट्टी पर एलपीजी सिलेंडर आती है या एलपीजी गैस आती है तब वहाँ पे जो है लोगों को आना जाना वहाँ मना है। जैसे कि आपने सुना कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी है, जो भी है, अपने कामगार के लिए जो है यहाँ से उनको बाज़ार जाना पड़ता है, पोर्ट ब्लेयर जाना पड़ता है। यहाँ के जो मैक्सिमम लोग जो है अपने रोज़गार के लिए यही उम्मीद रख के यहाँ से निकलते हैं कि वापस हमें जो है यहीं से आना है, होपटाउन जेट्टी में ही आना है, तो हम अपनी जो वाहन है, अपनी जो गाड़ियाँ हैं उसको यहीं पर रख कर जाएंगे। लेकिन जब वहाँ से जब बोट छोड़ती है तब पता चलता है कि यहाँ आने के बाद कि यहाँ पर जो है एलपीजी का जो जहाज़ आ चुका है, तो इसलिए जो बोट है ये आपका बम्बू फ्लैट जेट्टी में भिड़ेगी। इस वजह से जो है रात के समय वहाँ से ऐसी कोई सुविधा नहीं है पानी घाट तक आने के लिए बम्बू फ्लैट से, क्योंकि रात का वक्त है, ना बस की सुविधा है, ना ही कोई ऐसा जीप शेयरिंग में आ सकता है। उनको आना है तो रात के समय केवल ऑटो करके ही आना है, और ऑटो जो है कभी 90 रुपया, कभी 100 रुपया, कभी 150 रुपया तक वसूल कर लेते हैं। तो ये काफ़ी महंगा पड़ जाता है यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, जो एक बहुत ही गंभीर विषय है। जैसा कि यहाँ के प्रधान और सरपंच और ये जो समिति मेंबर है लक्ष्मी नारायण जी, इन्होंने कहा कि ये जो जेट्टी डूबने के पहले यहाँ के जो चीफ पोर्ट ऑफिसर है, इनको लेकर यहाँ पर एक सर्वे किया गया था। पानीघाट जेट्टी, चातम जेट्टी, बम्बू फ्लैट जेट्टी और डंडस पॉइंट जेट्टी, ये सभी का सर्वे हो चुका था, और चीफ पोर्ट ऑफिसर को ये पूरी भली भांति ये मालूम है कि ये जो चारों जेट्टी है इसका हालत बहुत ही ख़राब है। इसी सिलसिले में हमने एक जांच पड़ताल के लिए हम गए थे डंडस पॉइंट जेट्टी पर। डंडस पॉइंट जेट्टी में हम जब गए थे तो वहाँ की हालत देखकर हम दंग रह गए, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर बोट भिड़ती है जेट्टी में, बहुत ज़ोर का एक झटका लगता है जिससे जेट्टी पूरी हिल जाती है। और हम वहाँ के जो वेटिंग रूम है वहाँ पर गए और वहाँ का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह का गंद मचा हुआ है। वक्त है, स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है, काफ़ी कामकाजी महिलाएं जो है पोर्ट ब्लेयर से डंडस पॉइंट आते हैं इस समय, शाम के समय, रात के समय, तो यहाँ पर ना कोई बाथरूम की फैसिलिटीज़ है, ना ही कोई लाइट की फैसिलिटीज़ है। और जेट्टी जिस तरह से हिल रही है तो ये ज़रूर कभी ना कभी ये हो सकता है कि पानीघाट जेट्टी का जो हालत हुआ वो डंडस पॉइंट जेट्टी में भी हो सकती है। ये अभी आप देखिए, ये है डंडस पॉइंट जेट्टी का टॉयलेट। आप देख सकते हैं इसमें ना किसी प्रकार का कोई लॉक है, ना ही इसके अंदर पाइप कनेक्शन की सुविधा है, ना ही कोई पानी की सुविधा है, और यहाँ इतनी गंद मची हुई है कि आप इसके अंदर जा ही नहीं सकते। अब आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं पर जो है दारू की बोतलें भी पड़ी हुई है, और यहाँ पे जो है एंटी सोशल एलिमेंट जो है, रात में दारू पीना, गांजा पीना, नशा करना, ये सभी चीज़ हो रहा है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी गंदगी के बावजूद यहाँ पर लोग बैठते कैसे हैं। आज हम मौजूद हैं डंडस पॉइंट जेट्टी पर, देखेंगे यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि इस जेट्टी के बारे में उनका क्या कहना है। हमने जब यहाँ पर देखा तो जेट्टी का जो हालत है वो काफ़ी बुरा है। इसका जो वेटिंग शेड है ये काफ़ी क्षतिग्रस्त अवस्था में है, ये कभी भी किसी के ऊपर भी गिर सकती है। अभी हमारे पीछे जो है बोट भिड़ रही है, और इसका झटका जो है हम भी महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह से ये आकर भिड़ रही है, और उसका जो झटके लगने से महसूस किया जा सकता है, इसको काफ़ी ज़ोरों से महसूस किया जा सकता है इस झटके को। एक हादसा कभी भी हो सकता है। सर, जिस तरह से ये जेट्टी हिल रही है इतनी, जब बोट भिड़ा था तब हमने वहाँ में महसूस किया झटका, तो पानीघाट जेट्टी का भी यही हाल था, आज वो डूब चुका है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? तो ये जेट्टी का भी वही हाल होएगा सर, नहीं बनेगा तो इनके ये जेट्टी के बारे में हम लोग प्रधान को कहा, तो प्रधान बोला कि मैं लेटर वगैरह AW को सबको दिया है, जल्द काम शुरू हो जाएगा करके बोला प्रधान जी। आप हिल रहे हैं यहाँ पे, कुछ बोलना चाहेंगे सर? कभी भी एक हादसा हो सकता है। हादसा तो हो सकता है, मगर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ, जैसे पानीघाट जेट्टी में कुछ हुआ नहीं था लेकिन अचानक चले गया हो, इसके बारे में कुछ कहना क्या चाहेंगे? बारे में तो अभी हम कुछ कहना नहीं चाहेगा। थैंक यू। बोट भिड़ते समय हमने देखा कि जेट्टी हिल रहा है, यही तरह पानीघाट जेट्टी का भी हालत था, और अचानक पानीघाट जेट्टी डूब गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस जेट्टी के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन से? कहना यही चाहेंगे कि सुनामी के बाद में जो 1 मीटर पानी जो एक्सटेंड होने के बाद में जेट्टी को एक्सटेंड किया, लोड जो है टॉप में हो गया, तो जिसके कारण बॉटम जो है स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है,
यही कारण है जट्टी गिरने का। टॉप में वेट ज़्यादा होने का कारण बॉटम में वेट कम है, तो इसके लिए जट्टी गिर सकती है। ये जट्टी का भी वैसा ही हो सकता है। थैंक यू सर। जैसा कि अभी आपने सुना, कुछ लोग जो हमसे अभी डंडस पॉइंट जट्टी के बारे में बात किए, उनके अनुसार भी ये भी कभी ना कभी पानीघाट जट्टी का ही रूप ले सकता है। ये कभी ना कभी गिर सकता है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो हम प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं, प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि इस जट्टी को ध्यान दें, इस जट्टी के ऊपर, और एक हादसा, बड़ा हादसा होने से इसको बचा लें। कहीं ऐसा ना हो कि पानीघाट जट्टी की तरह डंडस पॉइंट जट्टी भी किसी दिन धराशायी हो जाए। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अंडमान आज तक। धन्यवाद।